समाज को आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार से गुजारिश है कि हमारे गुरुजी को, वैसे तो गुरुजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। तो जो चंद लोग ही हैं जिनको चंद, इतने लोगों में 6 करोड़ संगत है, 6 करोड़ लोगों के संगत का जो व्यवहार है, जो अपने गुरुजी पे विश्वास है, वो अटल विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे चैनल के माध्यम से लोग यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराते हैं कि डेरा सच्चा सौदा हम सालों सालों से जाते थे। कोई उनमें से छात्रा है तो कोई एम्प्लॉय है और कोई सोशल वर्क, और कोई वहाँ 1-1 और 2-2 महीने का वक्त वहाँ पर लगातार गुजार के आता था। मानवता भलाई के कार्य करता है और आज भी करते हैं। तो उनसे जो बेहतर है वो शायद ही कोई जानता हो जो वहाँ का इन्वायरमेंट है। इतने बड़े जो मात्रा में लोग आ रहे हैं और अपना बयान जो दर्ज करवा रहे हैं, उनको ख़रीदा नहीं जा सकता। साफ सीधी बात है कि सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं दिखाई जा रही, व्यक्तिगत रूप से लोग सामने आ रहे हैं। ऐसी ही महिला हमारे साथ जुड़ी हैं। जानेंगे आखिर क्या है जो उनकी जर्नी है और कैसा है एनवायरनमेंट डेरा सच्चा सौदा का, और गुरुजी का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है, चरित्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा रूपा ईसा। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो? मैं 95 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। इतना ज़्यादा समय हो गया आपको, तो मैं आपसे एक मतलब जनता भी जानना चाहेगी कि आपने कभी कुछ गलत होते हुए डेरा सच्चा सौदा के अंदर देखा? नहीं, हमने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा। हमारी 3 पीढ़ियाँ लगी हुई हैं, पहले शाह मस्ताना से, फिर परमपिता शाह सतनाम जी, अब हजूर पिताजी से। तीनों पीढ़ियाँ हमारी परिवार सारा इसी से जुड़ा हुआ है। मगर मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था डेरा सच्चा सौदा के बारे में। मीडिया सारा गलत दिखा रही है। वो कहते हैं सूत्रों के हवाले से। पहले तो हमें ये नहीं पता कौन से सूत्र हैं, तो जो दिखा रहे हैं सारा सर गलत है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पहले सरकार से हमारी ये गुंजाइश है कि पहले वो लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके सच देखें, दरबार में आएँ, सच देखें और सच क्या है फिर वो बताएं। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या? वो सरासर गलत है, 100% गलत है। जो महिलाएं डेरा के अंदर जाती हैं, आप भी एक महिला हैं, तो अपने आप को आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, और जो एनवायरनमेंट आपने फील किया वहाँ पे महिलाओं के लिए किस तरीके का है? जितना हम वहाँ सुरक्षित हैं शायद उतना हम अपने घर में भी नहीं है सुरक्षित हैं। वहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी मर्यादा का पालन किया जाता है। भाइयों की तरफ जैसे जेंट्स है, जेंट्स की तरफ लेडीज़ नहीं जा सकते और लेडीज़ की तरफ जेंट्स आ ही नहीं सकते। वहाँ जितने हम सुरक्षित फील करती हैं उतना तो शायद हम कहीं दुनिया में कहीं भी घूम आएँ, इवन अपने घर में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए 134 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। जैसे फूड बैंक, हर महीने गरीबों को राशन फ्री दिया जा रहा है। हर महीने लास्ट संडे को हर महीने एक कैंप लगाया जाता है जिसमें हर तरह की बीमारियों का इलाज फ्री किया जाता है। यहाँ पर चलता फुलता एक ट्रू ब्लड पंप जिसे नाम दिया है गुरुजी ने। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो डेरा सच्चा सौदा का नाम ही सबसे पहले उनके मुख से निकलता है। गुरुजी समाज के बीच में नहीं है तो क्या क्या जो प्रभाव हैं समाज के ऊपर पड़ रहे हैं? समाज के अंदर अगर आज गुरुजी नहीं है तो नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है ना, कहने सुनने से परे है। ड्रग माफिया वालों की साजिश समझ लो, क्योंकि पहले यहाँ पे हर महीने हर हफ्ते ही जो नामदान दिया जाता था वो लोग इतनी बुराइयाँ छोड़ के जाते थे और इतना नशा छूट गया था। अब महीने के जैसे 4 संडे हैं, 4 संडे को मान लो 25-25 हज़ार की संगत आती तो लगभग लाख हो गया, लाख लोग नशा छोड़ जाते थे। तो वो डबल हो गया, डबल नशा फैल गया। गुरु जी के जो यहाँ पे अब नहीं है, समाज में इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई हैं। जैसे यूथ पहले सत्संग सुनता था, सत्संग सुन के नाम लेता था, वो अपने आप नशा छोड़ जाते थे, परंतु अब यूथ सबसे ज़्यादा नशे में है ग्रस्त। आज समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार से गुजारिश है कि हमारे गुरुजी को, वैसे तो गुरुजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। तो जो चंद लोग ही हैं जिनको चंद, इतने लोगों में 6 करोड़ संगत है,
6 करोड़ लोगों के संगत का जो व्यवहार है, जो अपने गुरुजी पे विश्वास है, वो अटल विश्वास है। पहले लोग कहते थे अब गुरुजी नहीं है, अब संगत नहीं आएगी। संगत का विश्वास पूरा अडोल है। वो सच्चे सौदे के साथ आज भी खड़ी हैं, क्योंकि जो हमें यहाँ पे मिला शायद कहीं और जगह जाके ना मिलता। जैसा कि आपने बताया कि गुरुजी के यहाँ जो इन्वायरमेंट था काफ़ी जो सेफ है इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल सेफ। तो गुरुजी ने लड़कियों के लिए जो कदम उठाए हैं, और गुरुजी अगर आ जाते हैं तो लड़कियों के जो हालात हैं जो आज के समय की, कितना सुधार हो सकता है? बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। जैसे यंग लड़कियां हैं, अपने आप आते तो रैलियां निकालते, रैलियां निकालने से जैसे सारा फ़र्क पड़ गया था, नशे का फ़र्क पड़ गया था। यूथ वीरांगनाएँ बनाई गई, यूथ वीरांगनाओं ने रैलियां निकाली, नशे के विरुद्ध निकाली, भ्रूण हत्या के खिलाफ निकाली। वो सब कुछ अब बंद पड़ा है। गुरुजी नहीं है तो अब भ्रूण हत्या भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कहने सुनने से परे है। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो कि गुरुजी के द्वारा निर्माण करी गई एक फोर्स है, वो किस तरीके से कार्य करती है? ग्रीन एस फोर्स पिताजी ने बनाई थी। ये लोग बिना तनख्वाह के सेवा कर रहे हैं। तो कहीं भी आपदा प्रदा होती है वहाँ जाते हैं, आगजनी होती है वहाँ पहुँचते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, सबसे पहले ये ग्रीन फोर्स ही पहुँचती है। बाकी आर्मी वाले भी पहुँचते हैं, वो बाद में पहुँचते हैं, सबसे पहले यही संस्था पहुँचती है। तो इतना जो देश प्रेम है गुरुजी ने लोगों के बीच में भरा हुआ है, उसके बावजूद भी जो एलिगेशंस गुरुजी पे लगाए गए हैं, वो आखिर गुरुजी ही क्यों? सवाल ये है कि आखिर गुरुजी ही क्यों? क्योंकि ड्रग माफिया नहीं चाहता था कि अगर ये यूथ नाम ले गया तो हमारा ड्रग का नशा बंद हो जाएगा। शराबें जैसे नरकों का घर बनी हुई थी। लोग आते थे यहाँ पे, नशा छोड़ जाते थे, शराब छोड़ जाते थे। आज उनकी बिक्री बंद हो गई, ड्रग माफिया बंद हो गया। ऐसे कई और कारण भी हैं जिनको गुरुजी को फंसाया गया है इसमें। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील है, हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष है, उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। तो क्योंकि जैसे समाज में आज नशे फैल रहे हैं, काफ़ी बुराइयां फैल रही हैं। अगर सरकार हमारी बात सुन रही है तो सरकार से हमारा यही आग्रह है, पहले वो लोग आकर देखें। क्योंकि 6 करोड़ संगत कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है ये। अगर 6 करोड़ संगत का विश्वास अटल है तो हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष है, उनको छोड़ दिया जाए। लोगों का मानना है, मतलब मीडिया के जो सूत्र है या मीडिया के जो भी अफवाहें हैं, उन्होंने ये धारणा फैला रखी है कि जो डेरा के अंदर आते हैं वो अंधभक्त हैं एक तो, और दूसरा अनएजुकेटेड हैं। तो आप उसको क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम यही संदेश देना चाहेंगे, पहले लोग वो वहाँ जाएं, वहाँ आकर देखें। मैं खुद एक एजुकेटेड लड़की हूँ, तो हमारा परिवार भी सारा एजुकेटेड है। तो वहाँ पे एडवोकेट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल ये बात गलत है। ठीक है, गांव वाले आते हैं, वो अनपढ़ नहीं कह सकते हम उन लोगों को भी। तो वो आजकल लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि लोग पहले आते हैं, देखते हैं, फिर ही वो नाम लेते हैं। ऐसे थोड़ी उनको सीधा ही नाम दे दिया जाता है। पहले वो लोग सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके बाद उनको लगता है ये सही राह दिखा रहे हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, फिर वो नाम लेते हैं। कोई नाम ज़बरदस्ती नहीं किसी को भी दिया जा सकता। क्या लगता है आपको, गुरुजी जो हैं समाज के बीच में अगर आ जाते हैं तो कितने हद तक जो समाज सुधार के कार्य हैं उनमें बदलाव आ सकता है, जो कि अभी थोड़े से रुके हुए हैं और लड़कियों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, हाँ, नशे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आप जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर गुरुजी यहाँ पे आते हैं तो वो जो नशे चल रहे हैं लगातार ही दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, नशों पे रोक लग जाएगी। समाज के और मानवता भलाई के कार्य जो गुरुजी के आने से रुके पड़े हैं, तो वो सारे कार्य अब निरंतर होते चले जाएंगे। अच्छा, एक जो सवाल है जनता जानना चाहती है उसका जो जवाब, कि मूवीज़ गुरुजी ने बनाई थी, क्या रीज़न है उनका? गुरुजी ने, जैसे पहले लोग होते थे, पहले जो संत होते थे, उन्होंने भी अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चलाया है। जैसे गुरुजी ने सोचा अब यूथ ऐसे तो नहीं आ सकता आगे, तो उनके लिए एक फ़िल्म बनाई। फिल्म बनाने का भी मकसद यही था, उनकी हर चीज़ का एक मकसद होता है। जैसे उन्होंने गाना भी मूवी में गाया है, नशा न लो रे नशा न लो, इसमें नशे से प्रेरित किया हुआ है। तो गुरुजी ने आज के माहौल को देखकर ही, क्योंकि यूथ हर कोई चाहता है फिल्म देखे, यूथ के लिए स्पेशल गुरुजी ने काम किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे साथ आप जुड़ी।
आप सबने जैसे देखा गुरुजी ने मूवीज़ बनाई, क्यों? क्योंकि ताकि यूथ उसको देखे और नशे से दूर रहे और लड़कियों पे जो अत्याचार हैं उन वो भी काफ़ी हद तक सुधरें। गुरुजी ने इतना देश प्रेम जो है वो लोगों के मन में भरा हुआ है। गुरुजी का आना जो सख्त ज़रूरत है, आज के समाज की जो मांग है वो गुरुजी जैसे जो संत हैं उनकी सख्त मांग है। तो अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।